संगठित साइबर फ्रॉड नेटवर्क का पुलिस ने किया भंडाफोड़, 8 गिरफ्तार। कानपुर पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए डिजिटल अरेस्ट और इन्वेस्टमेंट फ्रॉड करने वाले संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में थाना बर्रा पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये फर्जी जीएसटी फर्म और बैंक खातों के जरिए लोगों से कर रहे थे ठगी। पुलिस के अनुसार आरोपी फर्जी जीएसटी फर्म बनाकर विभिन्न बैंकों में करंट और ट्रस्ट अकाउंट खुलवाते थे। इन खातों के जरिए साइबर फ्रॉड से प्राप्त धनराशि मंगाई जाती थी। जांच में यह भी सामने आया है कि कुछ बैंक कर्मचारियों की मिली भगत से ठगी की रकम को सुरक्षित निकालने में मदद की जाती थी। कर्मचारियों को इसके बदले 5 से 10% कमीशन दिया जाता था। पुलिस ने एच ब्लॉक प्राथमिक स्कूल के पास छापा मारकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 4 मोबाइल फोन बरामद हुए। इसके बाद कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने 5 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों और बैंक कर्मचारियों की तलाश में जुटी है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक गिरोह डिजिटल अरेस्ट और निवेश के नाम पर भोले भाले लोगों को फंसाकर करोड़ों रुपए की ठगी कर चुका है। मामले की गहन जांच जारी है और जल्द ही और बड़े खुलासे हो सकते हैं। सर, बैंक के एम्प्लॉयज के साथ मिली भगत करके एक बड़े रैकेट जो चल रहा था उसका आप लोगों ने भंडाफोड़ किया है, क्या एक्शन लिया है और क्या पूरा मामला था? आज हमारी साइबर टीम द्वारा ये डीसीपी साउथ के नेतृत्व में एक गैंग को बेनकाब करा है। उसके 8 लोगों को पकड़ा गया है, जिसमें 3 लोगों के म्यूल अकाउंट्स फर्जी फर्म्स थी और उसमें बड़ा भारी ट्रांजैक्शन हो रहा था। और इसमें 5 बैंक से जुड़े हुए लोग, जो 4 जो है बैंक एम्प्लॉई हैं और एक जो है बैंक में फैसिलिटेशन का काम करता है, इनको भी पकड़ा गया है। इनकी भूमिका जो डिजिटल अरेस्ट और जो साइबर फ्रॉड से और जो फर्जी जीएसटी के जो पैसा होता था, इन पैसों के लिए खाता खुलवाना और उनको मदद करना, और इसके लिए इनको करीब 5% का इनको वो मिलता था, इंसेंटिव मिलता था। इन लोगों को पकड़ा है। इनके पास से हमने अभी तक इंक्वायरी में हमारे पास 8 बैंकों का डिटेल मिला है, 24 फर्जी जीएसटी फर्म, 16 म्यूल अकाउंट और 22 फर्जी सिम कार्ड और 9 मोबाइल फ़ोन मिले हैं। और इसमें करीब 125 करोड़ का डायरेक्ट जो है खातों से ट्रांजैक्शन दिख रहा है और 58 करोड़ का एक डिजिटल अरेस्ट का जो केस नवी मुंबई का है, उससे भी कनेक्टेड अकाउंट हमें मिला है, जिसमें से 93 लाख जो है फ्रीज कराए गए हैं। तो ये बैंक के अधिकारी थे, किस तरीके से ये बैंक के अधिकारी जो इनको करंट अकाउंट दिलाने में और ट्रस्ट के अकाउंट दिलाने में मदद कराते थे, और दूसरा जो यदि साइबर फ्रॉड का यदि पैसा उस अकाउंट में आता है तो उस अकाउंट पे जैसे ही पुलिस की या किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की रिक्वेस्ट होल्ड के लिए जाती थी तो इमीडिएट इन लोगों को जो होल्डर है, अकाउंट होल्डर, उनको इंटीमेट कर देते थे कि इसमें होल्ड लगने वाला, इसे इमीडिएट जो है आप पैसा विड्रॉल कर लें, तो और फर्दर इसमें पैसा मत मंगवाएं। थैंक यू सर। कुछ ट्रस्ट के नाम भी सामने आए इसमें। ये कुछ ट्रस्ट में जो ट्रस्ट के अकाउंट होता है, इसमें भारी पैसे का ट्रांजैक्शन होता है। और ये ट्रस्ट वालों के बारे में जब अभी बातचीत करी है तो इनका बताना है कि इसमें ट्रस्ट वाले करीब 20% पैसे का अपना लेते थे और बाकी पैसा विड्रॉल करके इनको देते थे। अभी कर्नाटका के एक ट्रस्ट का हमको अब तक 8 लोग पकड़े गए हैं। 8 लोगों में से 4 बैंक के कर्मचारी हैं और एक बैंक का फैसिलिटेटर है। इसी से जुड़ा हुआ है। शुभम गौड़ है, ये राजवीर सिंह यादव है, उसने इसका खाता खुलवाया था और खाता खुलवाया था इसने, उन्होंने ये फिनो मर्चेंट बैंक इसमें खाता खुलवाया और खाता खुलवाने नवी मुंबई में उसकी एफआईआर भी हमारे पास है। एफआईआर संख्या 42/25 जो है नवी मुंबई में, इसमें एफआईआर पंजीकृत है। हालांकि वो अपने बचने के लिए बोले मुझे नहीं है, उसको पैसा मिलता है। उसको राजवीर सिंह अभी फरार है। छत्तीसगढ़ के आसपास इसकी लोकेशन, वहां पर ट्रेड हो रही है। छत्तीसगढ़ के आसपास इसकी लोकेशन है। कहने का मतलब कि लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। आज नया चेहरा एक जो है बैंक का भी देखने को मिला है कि बैंक के एम्प्लॉय भी इसमें मिले हुए हैं। और बैंक के एम्प्लॉय क्या करते हैं कि जैसे
कोड लगा दीजिए इमीडिएटली। ये जो है उनको इन्फॉर्म कर देते हैं कि इसमें फर्दर ट्रांजेक्शन मत करो और कैश विड्रॉल करा दो। और कैश भारी मात्रा में कैश विड्रॉल, एक बैंक का हमारा एग्जाम्पल के है उसके खाते में है और 58 करोड़। और इस शुभम गौड़ को पता ही नहीं केस रजिस्टर्ड हुआ और इसके खाते में पैसा आया है, इसमें से 93 लाख होल्ड लग चुका है।